नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राज डिस्को। जी हाँ दोस्तों, रूस एक ऐसा देश है जिसके पास तेल के अथाह भंडार है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में गिना जाता है और भारत समेत कई देशों को कच्चा तेल बेचता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस रूस के पास तेल की इतनी ताकत है, उसी रूस में पेट्रोल और डीजल की कमी की खबरें क्यों आ रही। दोस्तों, स्थिति को समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के बीच फंसा हो, चारों तरफ पानी हो, लेकिन वह पानी पीने लायक ना हो। रूस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उसके पास कच्चा तेल तो बहुत है, लेकिन उसे पेट्रोल और डीजल में बदलने की क्षमता पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, कच्चा तेल सीधे गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता। उससे पहले रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है। उसे प्रक्रिया के बाद पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और कई दूसरे ईंधन तैयार होते हैं। रूस की परेशानियां यह है कि उसकी कई तेल रिफाइनरी लगातार हमलों और सुरक्षा जोखिमों के दायरे में है। यूक्रेन लंबे समय से रूस के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन हमलों के जरिए रिफाइनरियों, तेल डिपो और ईंधन भंडारण केंद्रों को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आती रही हैं। अब इसका असर क्या होता है? जब रिफाइनरियों का कोई हिस्सा बंद होता है, तो कच्चा तेल मौजूद होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल का उत्पादन घटने लगता है। और जब उत्पादन घटता है, तो सबसे पहले असर आम लोगों पर पड़ता है। पेट्रोल पंपों पर सप्लाई कम हो सकती है, कुछ इलाकों में स्टाफ सीमित हो सकता है और कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। यानी रूस की असली समस्या तेल की कमी नहीं है, समस्या है तेल को इस्तेमाल लायक ईंधन में बदलने वाली व्यवस्था पर बढ़ता दबाव। जी हाँ दोस्तों, रूस के लिए यह चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि युद्ध के दौरान ईंधन केवल आम जनता के लिए नहीं, बल्कि सेना, ट्रक, ट्रेन, उद्योग और बिजली व्यवस्थाओं के लिए भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर किसी देश की रिफाइनरी क्षमता कम होती है, तो उसकी सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट धीमा हो सकता है, खेती और उद्योग की लागत बढ़ सकती है और सरकार को ईंधन की प्राथमिकता तय करनी पड़ सकती है। रूस के अंदर दूर दराज के इलाकों तक ईंधन पहुंचाना पहले से ही एक बड़ी चुनौती है। इतने विशाल देश में अगर रिफाइनरियां और ईंधन डिपो पर दबाव बढ़े, तो समस्या सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहती, उसका असर कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। अब बात करते हैं यूक्रेन की रणनीति की। यूक्रेन समझता है कि रूस की सैन्य ताकत केवल हथियारों से नहीं चलती। उसकी सेना के चलाने के लिए डीजल चाहिए, लड़ाकू विमानों के लिए ईंधन चाहिए और युद्ध सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादन चाहिए। इसलिए रूस की ऊर्जा व्यवस्था पर हमला करना यूक्रेन के लिए एक बड़ा रणनीतिक दबाव बनाने की तरीका है। ड्रोन तकनीक ने इस युद्ध को स्वरूप बदल दिया है। पहले किसी बड़े शहर या औद्योगिक क्षेत्र तक हमला पहुंचाना बहुत मुश्किल माना जाता था, लेकिन अब लंबी दूरी तक जाने वाले ड्रोन ऊर्जा ढांचे, तेल डिपो और रिफाइनरियों को निशाना बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि रूस पूरी तरह ईंधन खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया, लेकिन यह जरूर है कि अगर हमले जारी रहे, तो रिफाइनरियों की मरम्मत या सुरक्षा में देरी होती रहेगी, तो पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर दबाव और बढ़ सकता है। अब वो सवाल आता है, क्या भारत रूस की मदद कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, भारत के पास बहुत बड़ी और आधुनिक रिफाइनरी क्षमता है। गुजरात का जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग हाउस में गिना जाता है। भारत कच्चा तेल खरीदकर उसे पेट्रोल, डीजल और दूसरे उत्पादों में बदलने की क्षमता रखता है, लेकिन रूस के सीधे पेट्रोल डीजल भेजना आसान काम नहीं है। भारत और रूस के बीच कोई सीधी ईंधन पाइपलाइन नहीं है। अगर भारत को ईंधन भेजना हो, तो समुद्री रास्ते से जहाजों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और समुद्री रास्ते में कई चुनौतियां हैं। युद्ध का खतरा, बीमा की समस्या, प्रतिबंधों का दबाव और भुगतान व्यवस्था और जहाजों की सुरक्षा। इसलिए भारत तकनीकी रूप से कुछ राहत दे सकता है, लेकिन फैसला सिर्फ व्यापार का नहीं होगा। इसमें भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित भी जुड़े होंगे। भारत का यह भी देखना होगा कि रूस की मदद करने से उसके दूसरे देशों के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर रूस का यह तेल संकट केवल पेट्रोल और डीजल की कहानी नहीं है। यह युद्ध, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चारों का मामला है। रूस के पास तेल के भंडार जरूर हैं, लेकिन अगर रिफाइनरियों पर दबाव बढ़ता रहा, तो कच्चा तेल भी आम लोगों तक पेट्रोल, डीजल बनकर पहुंचने में मुश्किल पैदा कर सकता है। अब आप बताइए दोस्तों, अगर रूस भारत से मदद मांगता है, तो क्या भारत को पेट्रोल, डीजल सप्लाई करनी चाहिए? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।